हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 37 लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 37 में पहला प्रश्न है, तानाशाह शासक अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से स्थानांतरण के बाद सबसे पहले किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसने देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यह 2500 मीटर से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पश्चिमी रामगंगा नदी किस स्थान पर पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है? तो पश्चिमी रामगंगा नदी कालागढ़ के निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्र को मैदानों में प्रवेश कराती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी के रूप में गैरसैंण को किस समिति ने बनाया था? तो यह बनाया था रमाशंकर सहकारी समिति ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की शिष्य सरला बहन का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था कैथरीन मैरी हेल्डमैन। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की शीतकालीन राजधानी के रूप में किस स्थान को जाना जाता था? तो यह स्थान था ढिकुली। अगला प्रश्न है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कृति महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है? तो वह है लोकायतन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से लोकसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो यह थी कमलेंदुमती शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो यह लोक नृत्य है रणभूत नृत्य। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? तो यह किया था जयानंद भारती ने। अगला प्रश्न है, देवरिया ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, थौल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश का वह शासक जिसे उत्तराखंड का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो वह शासक था देवीचंद। अगला प्रश्न है, पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो यह नदी है पिंडर नदी। अगला प्रश्न है, गढ़केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 27 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान काली कुमाऊं क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो इनका नाम था गुलजार मोहम्मद। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो यह है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का प्रसिद्ध रामायण महोत्सव वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था? तो यह उत्सव है चमोली जिले का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना किस मुख्य नदी पर स्थित है? तो यह धौलीगंगा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, परमार गढ़वाल राजवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर स्थानांतरित की थी? तो यह की थी अजयपाल ने। अगला प्रश्न है, थड़िया नामक लोक नृत्य उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का मुख्य शीतकालीन प्रवास क्षेत्र कहाँ है? तो यह है नीति और माणा घाटी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले गढ़वाल संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 7 जिले गढ़वाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सरला बहन ने उत्तराखंड में किस आश्रम की स्थापना की थी? तो इन्होंने उत्तराखंड में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कोठार बांध उत्तराखंड की किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह कोसी नदी पर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध जागेश्वर धाम मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? तो यह अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो यह दिया गया था 15 जनवरी 2009 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान में कुल 110 तहसीलें हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में बेटे को क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं में बेटे को चोल या चल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी में जीजा को क्या कहा जाता है? तो कुमाऊनी में जीजा को भिन या भिंजू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पटरंग प्रथा शुरुआत देखने को मिलती है? तो यह देखने को मिलती है इंद्रचंद के काल से।
अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती महिपत शाह की पत्नी व संरक्षिका थी, तो यह संरक्षिका थी पृथ्वीपति शाह की। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन के संबंध में नेपाल का बिस्मार किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लीलाधर जगुड़ी को। अगला प्रश्न है, पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है, तो यह कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। अगला प्रश्न है, हेवल घाटी कहाँ है, तो हेवल घाटी टिहरी में है। अगला प्रश्न है, शहीद वतन पिथौरागढ़ किसकी पुस्तक है, तो यह राजेश मोहन उप्रेती की है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो यह द्रविड़ शैली में बना है। अगला प्रश्न है, हलक बेगार में क्या होता था, तो इसमें निःशुल्क डाक पहुंचाना होता था। अगला प्रश्न है, गोविशाण सिक्कों की खोज की थी, तो यह की थी 1960 में केपी नौटियाल ने। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश के सबसे ज्यादा ताम्रपत्र किस राजा के प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं ललितसुर देव के। अगला प्रश्न है, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र कहां से निकलता था, तो यह निकलता था रानीखेत से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट कब बना, तो यह बना अप्रैल 1994 में। अगला प्रश्न है, श्रीयंत्र टापू कांड 10 नवंबर 1995 को हुआ, इसमें शहीद हुए थे, तो इसमें शहीद हुए थे यशोधर बैंजवाल व राजेश रावत। अगला प्रश्न है, हिल साइड कमेटी का गठन हुआ, तो इस कमेटी का गठन हुआ था नैनीताल में 1867 में। अगला प्रश्न है, सिलक्यारा सुरंग पर लिखी पुस्तक ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डे रेस्क्यू मिशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है शरद कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ बन रहा है, तो यह बन रहा है मुनस्यारी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में लखवाड़ बांध प्रोजेक्ट हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो लखवाड़ बांध प्रोजेक्ट हेतु 285 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो यह देहरादून जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सीतावनी संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब हुई, तो यह हुई थी 2012 में। अगला प्रश्न है, तिमूर वैली कहाँ विकसित की जा रही है, तो यह पिथौरागढ़ में विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति काली कौरदेव देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो यह करते हैं थारू। अगला प्रश्न है, कौ ब्याणी कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ है सु अवसरों की कमी होना। अगला प्रश्न है, जो काज कारो शु खालो आरो गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ है जो कार्य करेगा उसे उसका फल जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख किस गीत के माध्यम से दी जाती है, तो वह गीत है छोड़ा गीत। अगला प्रश्न है, एक जम्मालित श्रेणी का नृत्य है जो नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है, तो वह नृत्य है झुमेलो नृत्य। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 37 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।